अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को पिछले एनालिसिस दिखाना चाहूँगा कि पिछले वीक में हमने किस तरह एनालिसिस किए थे और मार्केट ने किस तरह मूव किया है। तो यहाँ पर देखें, ये हमने एक्सपोर्ट एरिया मार्क किया था यहाँ पर, और हमारा व्यू था कि अगर मार्केट गोल्ड की मार्केट को इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए। हमारा क्या व्यू था फ्रेंड्स, मार्केट कहीं इस जगह पर थी, ये वाली कैंडल क्लोजिंग थी मार्केट की। तो हमारा व्यू था कि फर्स्ट जो हमारा व्यू था वो ये था कि मार्केट को इस जगह पर आना चाहिए और यहाँ से हमें बाय साइड की एंट्री दिखानी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सेल साइड पर आके इस जगह से हमें एंट्री ना दिखाए तो फिर हो सकता है कि गोल्ड यहीं से जाए और यहाँ से हमें कोई एंट्री दे तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय साइड पर जाता हुआ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमें गोल्ड के अंदर सेटअप नज़र आया इस वीक में जो गुजर चुका है। आप देखेंगे कि मार्केट ने इस जगह से ही हमें अपसाइड की मूव दिखाई, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहीं से गोल्ड बाय साइड पर जा सकता है। तो गोल्ड ने यहाँ से बाय साइड की मूव दिखाई। उसके बाद गोल्ड एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है 3500 के नंबर पर और वहाँ से डाउन मूव करता है। डाउन मूव करने के बाद फिर से हमारे सपोर्ट एरिया के पास आता है। सपोर्ट एरिया को टच करने के बाद जो हमारा लेवल था, अगर आप यहाँ से एंट्री नहीं कर सके और ये लेवल आपने मार्क किया हुआ था तो ये हमारा लेवल था। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ से हमें बाय साइड की एंट्री दिखाई। अगर आप लोगों ने इसको प्लान किया था तो आप लोगों ने ज़रूर इससे प्रॉफिट किया होगा। इस जगह के एनालिसिस फ्रेंड्स मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किए थे और आप देख सकते हैं कि एनालिसिस ने हमारे एनालिसिस जो हमने किए थे बिल्कुल मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट की, और अगर आपने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया तो आपने ज़रूर प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो आपसे गुजारिश है फ्रेंड्स को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इस वीक के एनालिसिस को H4 के टाइम फ्रेम में ही रहते हुए कि इस वीक में हमें मार्केट के अंदर क्या सेटअप नज़र आ सकता है। देखें फ्रेंड्स, ये लेवल अभी हमारे पास वैलिड है, इसको हम इसी तरह रहने देंगे और देखेंगे मार्केट को। ये कौन सा एरिया है फ्रेंड्स, ये 3275 और 3240 का स्पोर्ट एरिया, जहां से मार्केट ने फ्रेंड्स हमें आप देखेंगे कितनी दफ़ा मूव दिखाई है। मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, इस एरिया को टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद अपसाइड पर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अपसाइड पर जाती है और फिर नीचे आती है। हमारे पास फ्रेंड्स ये एक लेवल ज़बरदस्त किस्म का निकल कर आता है जो कि स्पोर्ट एरिया है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, कौन सा पैटर्न हमारे सामने बन रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर से H4 के टाइम फ्रेम पर देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा एक ये हमारे सामने शोल्डर नुमा बना हुआ है, एक ये हमारे सामने हेड नुमा बना हुआ है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पर एक शोल्डर बनाती है और फिर इस जगह पर हमें मार्केट मूव करती हुई नजर आती है। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न फ्रेंड्स उस वक्त कंप्लीट होगा जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे, इस स्पोर्ट एरिया को इस एरिया के नीचे हमें मार्केट हुए देखना है फ्रेंड्स। तो मार्केट इस एरिया से नीचे जाए, अप साइड पर जाए, इस एरिया को रीटेस्ट करे और यहाँ से हमें कोई कन्फर्मेशन दे तो फिर हमें लॉन्ग टर्म गोल्ड सेल साइड पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो था फ्रेंड्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन अगर हम देखें सिर्फ स्पोर्ट रेजिस्टेंस को और स्पोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ही ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्ज करें कि आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की इस इतने बड़े पैटर्न की समझ नहीं आती। मार्केट यहाँ से हो सकता है कि इसको ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, फिर मूव दे, आपको ये आप लेवल्स नहीं लगा सकते, आपको समझ ना आए तो फिर आपने क्या करना है, आप इसके साथ क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया हो गया और ये हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया बन गया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमें मार्केट इस एरिया के अंदर साइडवेज भी रहती हुई नज़र आ रही है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपने बाइंग कहाँ से पकड़नी है और सेलिंग कहाँ से पकड़नी है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद और रिटेस्ट के बाद हमें गोल्ड लॉन्ग टर्म बाय साइड पर जाता हुआ नज़र आ सकता है जो अपने हाईएस्ट पॉइंट को भी ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट करे तो फिर हो सकता है कि हमें मार्केट इस जगह से सेल साइड पर आती हुई नजर आए।
तो गोल्ड क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स बुलिश है, तो हमें इसमें बुलिश ट्रेड ही प्लान करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप इंतजार करें, इस एरिया का, सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हो, मार्केट रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट के बाद मार्केट एक न्यू हाई लगाए, इस रीटेस्ट पे या इस ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के ऊपर आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक देखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करें और लॉन्ग टर्म बुलिश साइड के लिए छोड़ दें। या मार्केट जैसे मैंने पहले बताया था, इसका ब्रेकडाउन करे इस सपोर्ट एरिया से, जो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, या इस एरिया के 50% से अगर हमें कोई कंफर्मेशन नजर आए, तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अपनी बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ, बेरिश नहीं हूँ, लेकिन मैं इंतजार करूंगा एक प्रॉपर सेटअप का, और जो सेटअप बनेगा उसको मैं आप लोगों के साथ अपने VIP ग्रुप में भी शेयर करूंगा। और अगर मैं YouTube पर उस वक्त लाइव हुआ तो फिर लाइव भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, प्रॉफिट को भी और ट्रेड को भी। लेकिन मैं इंतजार करूंगा फ्रेंड्स कि मार्केट प्रॉपर एक सेटअप बनाए। सेटअप किस तरह बनाए? मार्केट इस सपोर्ट का कम से कम ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे, H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर बंद कैंडल इस जगह से ऊपर हमें क्लोजिंग दे, तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। इस एरिया के अंदर रहते हुए मैं शॉर्ट टर्म हो सकता है कि 15 मिनट या 1 घंटे या 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस जगह से ना सेलिंग प्लान करूंगा ना बाइंग प्लान करूंगा। लंबी ट्रेड, छोटी ट्रेड 150 पिप की हो सकता है कि मैं प्लान करने की कोशिश करूं। तो ब्रेकआउट का फ्रेंड्स इंतजार करें कि मार्केट ब्रेकआउट करे, इस जगह से ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो तो बाय साइड पर, इस जगह से ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट हो तो फिर सेल साइड पर गोल्ड को देखें। अभी मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, दोनों जगहों से ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का इंतजार करें, जब कंफर्मेशन हो तभी एंट्री को पकड़ने की कोशिश करें। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि इन एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारे एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।